कीर्तन भक्ति के दो प्रकार हैं। एक तो प्रभु के नाम को पुकारना, खोल कर ताल बजा करके, ढोलक हारमोनियम ताली बजा करके कीर्तन करना, और दूसरा नाम जप करना। ये दोनों कीर्तन भक्ति के स्वरूप हैं। दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति है, पर कीर्तन भक्ति का भी स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजी गान। भागवत जी में दूसरे स्थान पर कीर्तन भक्ति को रखा गया है, लेकिन रामायण जी में चौथे स्थान पर कीर्तन भक्ति को रखा है। उसके पहले दो भूमिका और बता दी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजी गान। तो कीर्तन भक्ति किसको कहेंगे? बोले चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजी गान। कपट युक्त होके गाना ये कीर्तन भक्ति नहीं है, कपट छोड़कर गाना ये कीर्तन भक्ति है। बोले कपट युक्त होके गाना, इसका क्या अर्थ है? बोले हम पद गा रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हरिजन छाड़ हरि विमुखन की, निष्दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, मैं सब पतितन में नामी। भरी भरी उदर विषय को धाऊं, जैसे सूकर ग्रामी। सूर पतित को बेगी उधारो, सुनिए श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। इस पद को हम गा रहे हैं और आशा क्या कर रहे हैं कि सब कहें कि महाराज कितना अच्छा गाते हैं। इस पद को गाकर मेरी वाहवाह हो जाए, सब कहें कि महाराज को कितना अच्छा गाना आता है, कितनी अच्छी व्याख्या आती है। कह तो ये रहा हूं प्रभु को कि मेरे समान कोई कुटिल नहीं, खल नहीं, कामी नहीं। मैंने आपकी दी हुई देह को व्यर्थ कर दिया, आपका भजन नहीं कर पाया, तो मन के भीतर इस पद को गा के दैन्य आना चाहिए था, आर्त आनी चाहिए थी। वो आर्त और दीनता तो आई नहीं, मन के भीतर कुछ और चिंतन हो रहा है। तो फिर ऐसा पदगान हमको संसार की वाहवाही तो दे देगा यदि हमने बड़ा सुंदर रूप में गा दिया, लेकिन हमारे इस गान से बिहारी जी का हृदय द्रवीभूत नहीं होने वाला। हमारी वाणी उन तक पहुंचेगी ही नहीं। ये हो गया कपट युक्त गान। हम सुना तो पद रहे थे प्रभु को, लेकिन लक्ष्य केवल संसार को रिझाना था। राधा गोविंद द्रवीभूत हों, मुझे उनकी कृपा प्राप्त हो, ये हमारा लक्ष्य ही नहीं था। तो फिर ये कपट युक्त गान हो गया। जो गा रहे हैं उसके अनुकूल चिंतन करना होगा, उसी लक्ष्य में अपने मन को केंद्रित करना होगा, तब वो होगा कपट रहित गान। नहीं तो आज बड़ी बड़ी महफिल होती हैं, बड़ी बड़ी भजन संध्या होती हैं, उनमें बड़े बड़े साज बजते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पर न गाने वाले का प्रभु में ध्यान होता है, न सुनने वाले का ध्यान होता है। गाने वाले की एक ही चाहत होती है कि मेरा भजन जम जाए और मैं दुनिया का सबसे बड़ा भजन गायक सिद्ध हो जाऊं, मुझे खूब नाम और दाम मिले।
और सुनने वाले की, करवाने वालों की चाहत होती है कि हमारा नाम हो जाए, हमने इतने बड़े गायक को बुलाया, हमारी वाह वाह हो जाए। तो फिर इससे कुछ नहीं होने वाला। और ऐसे कार्यक्रमों में लगे लोगों की जिंदगी बीत जाती है। हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, वो कभी विशुद्ध भक्त नहीं बन पाते। उनके लिए कार्यक्रम ही हो जाते हैं, प्रोग्राम ही हो जाते हैं। हमारा यहाँ प्रोग्राम है, हमारा वहाँ प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम ही करते रहते हैं, भक्ति नहीं बन पाती। चूंकि ये कीर्तन उनके लिए प्रभु को प्राप्त करने का उपाय ही नहीं है। उनके लिए कीर्तन नाम और दाम ही प्राप्त करने का उपाय है। तो ये कीर्तन कलौ केशव कीर्तनात् नहीं होगा, इससे केशव प्राप्त होने में कठिनाई है। तो रोकर के नाम पुकारना होगा। मन न लगे तो भी नाम को नहीं छोड़ना, कीर्तन करना होगा, प्रतिदिन कीर्तन करना होगा और साथ में नाम जप करना होगा। स्मरण माने प्रभु के दिव्य रूप का और प्रभु की दिव्य लीला का चिंतन करना होगा। मन में भगवान की मनोमयी मूर्ति बनानी पड़ेगी। ये जो अपने यहाँ मंदिरों का विज्ञान है, मंदिरों का प्रकल्प है कि ये कॉलोनी में मंदिर हो, सबके घरों में मंदिर हो, ये मंदिर की जो प्रथा है, मंदिर के पीछे का जो लक्ष्य है वो क्या है? हम लोग अपने घर में मंदिर बनाएं, कॉलोनी में मंदिर बनाएं, नगर में मंदिर बने और धीरे धीरे इन मंदिरों का दर्शन करते हुए हमारे घट में भी मंदिर बने। जब हम ठाकुर जी को अपने बनाए ईंट पत्थर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं, तो हम मन मंदिर में भगवान को क्यों नहीं विराजमान कर सकते? जो ईंट पत्थर से मंदिर बनता है उसमें भगवान के दिव्य विग्रह विराजमान होते हैं, मणिमय विग्रह, मृतिकामय विग्रह, दारूमय विग्रह विराजमान होते हैं। लेकिन मन मंदिर में प्रभु की मनोमयी मूर्ति विराजमान होती है। और जिसको जीवन में भगवान की मनोमयी मूर्ति बनानी आ गई, वह उसके लिए इस भक्ति मार्ग में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहा। तो भगवान का मन से विग्रह बनाना होगा, चित्र खींचना होगा। आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो प्रभु के रूप का, प्रभु की लीला का, धाम के सहित जो मानसिक चिंतन है उसका नाम स्मरण है। तो राजन, ये 3 काम करने होंगे: श्रवण, कीर्तन, स्मरण। और इन श्रवण, कीर्तन, स्मरण का अंतिम फल क्या है? तो सुखदेव जी ने कहा, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस सब साधन का फल ये है कि अंतिम समय भगवान की स्मृति हो जाए। अंतिम समय का अर्थ क्या है? अंतिम समय केवल जीवन का अंत ही नहीं है। अंतिम समय का अर्थ हर वर्ष के अंत में, हर मास के अंत में, हर दिवस के अंत में, हर प्रहर के अंत में, हर क्षण के अंत में स्मृति हो। एक भी क्षण भगवत स्मृति के बिना बीते नहीं। अंते नारायण स्मृति, जीवन भर प्रभु की स्मृति होगी तो अंतिम समय भी प्रभु की स्मृति होगी। इस शरीर के प्रारब्ध के अनुसार अंतिम समय शरीर की जाने क्या दशा होगी, खबर नहीं। किस रोग में होगा, किस शोक में होगा, किस अस्पताल में होगा, क्या होगा, खबर नहीं। लेकिन यदि इस मन को लीला चिंतन का अभ्यास हो गया है,
सब समय भगवत स्मरण का स्वभाव बन गया है, तो फिर अपने शरीर की दशा कुछ भी हो, ये शरीर कहीं पर भी हो, लेकिन मन मोहन के चरणों से दूर नहीं होगा और साधक की बात बन जाएगी। तो अंते नारायण स्मृति। हे राजन, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधार दी तीव्रेन भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। जो अकाम है, माने जिनकी कोई इच्छा नहीं बची, या जो सर्व काम है, जिनकी सारी इच्छाएं हैं, या जो मोक्ष काम है, जिनको अब उद्धार की ही कामना है, इन तीनों प्रकार के प्राणियों के लिए प्रभु की प्राप्ति करने का एक ही उपाय है। बोले तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा वह अपने मन को प्रभु में स्थिर कर दे। बोले तीव्र भक्ति योग क्या है? बोले हृदय में युगल मिलन की जो प्रगाढ़ लालसा है, उसी का नाम तीव्र भक्ति योग है। तीव्र भक्ति योग और उल्टा लटकने का नाम नहीं है, हाथ पांव ऊपर नीचे करने का नाम नहीं है। हृदय के भीतर और सारी कामनाएं शांत हो जाएं और मुझको इसी जन्म में, इसी शरीर में कैसे श्यामा श्याम का प्रत्यक्ष अनुभव हो, कैसे प्रिया प्रीतम मुझे हाथ पकड़ करके अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें, इस भाव का नाम ही, इस विकलता का नाम ही तीव्र भक्ति योग है।